सरकार के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग को लेकर के अब कर्मचारियों को कांग्रेस का साथ भी मिल गया है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। पुरानी पेंशन को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं एक रिपोर्ट। विधानसभा में बोले वित्त मंत्री, पुरानी पेंशन देने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं। कांग्रेस ने उठाया सदन में मुद्दा। सत्तारूढ़ बीजेपी की बड़ी टेंशन, कर्मचारियों को कांग्रेस का टेंशन। कांग्रेस देगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन को लेकर विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में कांग्रेस ने दागे सवाल। पुरानी पेंशन बहाली की गई मांग। क्यों बढ़ी राज्य सरकार की टेंशन? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले पुरानी पेंशन योजना की चर्चा प्रदेश में हो रही है। सभी कर्मचारियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शिवराज सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। इस बीच विधानसभा में बुधवार को बताया गया कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बाहर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार की ओर से ये जवाब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पूछे गए सवालों पर आया है। दरअसल जो राज्य सरकारें पुरानी पेंशन देने का ऐलान कर रही हैं, उनके सामने वित्त संकट आने की आशंका नजर आ रही है। केंद्र की तरफ से यदि पुरानी पेंशन के लिए राशि न देने का ऐलान पहले ही कर दिया है, केंद्र से पैसा नहीं दिया जाता तो राज्य इस पर खर्च होने वाले रकम कहां से लाएंगे। जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले ही साफ कर चुके हैं कि राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गए इस कदम से भविष्य के टैक्स पेयर्स पर बोझ पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को पुरानी पेंशन पर हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। पुरानी पेंशन पर सवाल और हंगामा हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार है और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस इस मांग को लेकर मुखर हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 4,83,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो नई पेंशन योजना के तहत पंजीकृत हैं। कांग्रेस पुरानी पेंशन की लॉलीपॉप देकर कर्मचारी वर्ग को अपने पाले में करना चाहती है। लेकिन आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपका विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मैंने कहा आप लागू करेंगे क्या? बोले हम लागू नहीं करेंगे। आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। लागू पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, हर सरकार कर्मचारियों से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो तो कैसे सरकार चलेगी। हमारे साथी सज्जन वर्मा ने सीधा सा प्रश्न पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन लागू करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जवाब में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये घोर अन्याय है। सरकार ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ये निर्णय करेंगे। हम प्रदेश के कर्मचारियों के हित में जो कदम उठाएंगे, केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं है, आज संविदा की है, आज आउटसोर्सिंग की है। हम चाहते हैं कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रदेश का होए, और ये मैनेजमेंट प्रदेश का तभी हो सकता है जब हमारे कर्मचारियों में कोई भी कर्मचारी होए वो सुखी है और वो निराश नहीं है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, कांग्रेस सकारात्मक बातों को भी नकारात्मक तरीके से पेश करती है। लेकिन पुरानी पेंशन के सवाल पर मंत्री तुलसी सिलावट ये कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए कि अभी विधानसभा चल रही है, उनका टिप्पणी करना उचित नहीं है। सज्जन वर्मा जी को एक बोलने का उनका अधिकार है। भाई वो कहाँ पर है विपक्ष में, वो तो हर सकारात्मक बात को भी नकारात्मक बात में
बोलने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पहले ये तो तय करेगा उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कमलनाथ जी कर रहे हैं, सज्जन वर्मा जी कर रहे हैं, कि जीतू पटवारी कर रहे हैं, कि बाला बच्चन कर रहे हैं, कि विजय लक्ष्मी साधो कर रहे हैं। पेंशन लागू होगी नहीं होगी? क्या मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने की कोई विचार अभी इस पर देखो, एक बात सुनो, अभी सदन चल रहा है, सदन में ये टिप्पणी करना उचित नहीं। ठीक। साल 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कर्मचारी की नाराजगी भारी पड़ गई थी। उस समय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से नाराज थे। चुनाव आए तो कर्मचारियों के सामने एक बड़ा अवसर आ गया और सरकार के खिलाफ जा खड़े हुए। वही परिस्थितियां आज बनती नजर आ रही हैं। शिवराज सरकार से कर्मचारी नाखुश हैं और सामने विधानसभा चुनाव। ऐसे में कांग्रेस इस एक अवसर की तरह देख रही है। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा या चुनाव से पहले बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन के मसले पर कर्मचारियों के हक में कोई निर्णय लेती है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर के सियासत अब गर्मा उठी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने आज सदन में मुद्दा उठाया, सवाल पूछा और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न, कोई भी प्रस्ताव जो है वो लंबित नहीं है और उनके जवाब से स्पष्ट था कि सरकार की अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वहीं कांग्रेस अब इस मुद्दे को हवा देना चाहे और इसलिए देना चाहे क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने ये बहुत अच्छा मुद्दा पकड़ा है। क्योंकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही थी कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। अभी जो प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन पर भी यही कहा कि कोई मुद्दे नहीं है, केवल सड़कों पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब ये कर्मचारियों की पेंशन कहीं सरकार की टेंशन बनने वाली है। इससे यदि कांग्रेस इसके पक्ष में आवाज उठाती, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि राज्यों में देखा है कि कांग्रेस ने अपने राज्य में पुरानी पेंशन शुरू भी की है। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर आ रही है कि यदि उनकी सरकार बनी तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं और सबसे पहले हमारे साथ हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह जी। चेतन सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज़ आवर में। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं कर्मचारी नेता जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी अभी थोड़ी देर से हमारे साथ आएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेतन सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से हम बात करें लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, युवाओं के लिए रोजगार की योजना, अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को सरकार लाभ पहुंचाना चाह रही है। कर्मचारी वर्ग, क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है 2003 का, जब कर्मचारी वर्ग नाराज हुआ था तो सत्ता बदल गई थी। आज ये चुनावी का साल है, 2023 चुनावी साल है मध्य प्रदेश में। कर्मचारियों को साधने की बात जो कही जा रही थी, सभी वर्ग को साधने की बात कही जा रही थी, और अब पुरानी पेंशन की बात जब आ रही है, सदन में बात आ रही है, तो ये बात कही जा रही है कि सरकार के पास, वित्त विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित है ही नहीं। तो कर्मचारियों के लिए कोई प्रस्ताव है, कोई योजना है सरकार के पास? हमने समाज के उन अनेक ऐसे अछूत पहलुओं को भी छुआ है जिन पर कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था, जिनके बारे में किसी की कभी सोच नहीं थी, विचारधारा नहीं थी जी। ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को, उस सपने को साकार करने जा रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन का भी कल्याण होना चाहिए। अब रही बात पुरानी पेंशन योजना की, पुरानी पेंशन भी बहुत सारे खोजबीन करने के बाद, सारी रिसर्च करने के बाद किससे कर्मचारियों का ज्यादा भला हो सकता है, इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही इस सारी पेंशनों को लागू किया गया। अगर वर्तमान की रिपोर्ट को हम देखें तो अगर प्रदेश सरकार उस रिपोर्ट को लागू कर दे जिसकी ये मांग कर रहे हैं, तो अभी भी हर साल आने वाले 12 साल तक 344 करोड़ रुपए हर महीने की बचत मध्य प्रदेश सरकार को होगी। अगर सरकार के जनहितैषी योजनाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो उस पर तो हमने, आप देख रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, सरकार ने कहीं कोई ब्रेक नहीं लगाया। हम जितना समाज के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं लगातार हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार के कर्मचारी भी, इस मध्य प्रदेश के हमारे अपने कर्मचारी बंधु, इस मध्य प्रदेश के विकास में उनकी भी अपनी सहभागिता है। और अगर आवश्यकता पड़े, अगर उनकी मांगों को सरकार ने दशा और दिशा में अगर लगा कि नहीं इनकी जरूरतें हैं, ये सच कह रहे हैं, तो सरकार उस पर विचार करेगी। मध्य प्रदेश के जो हमारे अपने वित्त मंत्री हैं श्री जगदीश देवड़ा जी साहब, उन्होंने बहुत साफ कहा है और विधानसभा में पटल पर कहा है कि फिलहाल अभी मध्य प्रदेश सरकार के पास और वित्त विभाग के पास
इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है जिस तरह का प्रश्न आपने मेरे से पूछा। ठीक है, वापस आऊंगा आपको। जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन लागू करेगी। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह चुके हैं कि यदि पुरानी पेंशन लागू होती तो टैक्स पेयर पर बोझ बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में पुरानी पेंशन लागू करने से कर्मचारियों का फायदा होगा, टैक्स पेयर का नुकसान होगा? देखिए पाठक जी, सबसे पहली चीज तो जो सरकारें होती है, आज लोकतंत्र में जो सरकारें बनती है वो जनता की भलाई के लिए बनती हैं। वहाँ प्रदेश और देश में रहने वाले नागरिकों की भलाई के लिए बनती, व्यापार करने के लिए नहीं बनती। खासतौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए, जो आज हमने वॉकआउट किया है सदन से, उसमें खाली ओल्ड पेंशन वाली बात नहीं है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश सरकार पर मेरा आरोप है कि किसके साथ खड़ी है? कर्मचारियों के साथ खड़ी नहीं है, गरीबों के साथ खड़ी नहीं है, बेरोजगारों के साथ खड़ी नहीं है। सरकार किसकी भलाई के लिए काम कर रही है, ये सवाल उठता है। आज ये बताइए, जिस कर्मचारी ने पूरा जीवन आपको समर्पित किया, जीवन के अब अच्छा समय, वैल्यूएबल टाइम उसने आपको दिया, आपके लिए दिन रात मेहनत की, आपने उसका उपयोग जनगणना से लेकर पल्स पोलियो तक किया, दिन रात उसका उपयोग किया, और जब वो बुढ़ापे में आया, जब उसने अपनी सुरक्षा के लिए पेंशन की मांग की, तो आपने उससे अलग हट के खड़े होने का निश्चय किया। क्या दोस्त था उसका जब वो जवानी के दिनों में आपकी सेवा करने के लिए सरकार में आया था? आज जब उसके बुढ़ापे का समय आया, सरकार को लाठी बनना चाहिए था, सरकार उससे दूर खड़ी हो गई। आज गरीब की बात की जाए, आज गरीब जब सरकार की तरफ आंख उठा के देखता है तो उसको हर रोजाना सिलेंडर के भाव बढ़ते हुए दिखते। कैसे चूल्हा जलाएगा वो गरीब आदमी? मजदूरों के साथ खड़ी नहीं, आपने देखा, बेरोजगारों के साथ ये सरकार खड़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। आज मध्य प्रदेश में कितने % रोजगार देने की बात हुई, कितने % के वादा किया था आपने? आज बेरोजगार ठगा महसूस कर रहा है। कर्मचारी के साथ अन्याय क्यों? और खास तौर से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, कर्मचारी के साथ दोहरा व्यवहार बंद हो, इसको लेकर के हमने मांग उठाई। हमने किसान की बात की, हमें निलंबित कर दिया गया सदन से। क्या दोस्त था हमारा? हम क्या किसानों की बात नहीं करें? हमने किसान के साथ खड़े रह के, आपने देखा होगा, कर्ज माफी की दिशा में काम किया। 27 लाख किसानों के कर्ज इस मध्य प्रदेश में माफ हुए। क्या गलत किया, क्या अन्याय किया हमने किसानों के साथ? वो किसान जिसकी कमर टूट चुकी, जो ओले बारिश में मार में अपनी फसलों का सही व्यापार नहीं कर पाया है, जिसकी फसल बैठ गई, जिसकी फसलें चौपट हो गई, जो लगातार आपके शासनकाल में कर्जदार होता गया, अगर उसे कर्ज माफी की बात की गई तो कोई गलत नहीं है। इसको भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, हमें सदन से बाहर किया। आज मेरा सवाल यह है कि आज जिस कर्मचारी ने अपना जीवन आपको समर्पित किया, जो लगातार आपकी सेवा में लगा रहा, अगर उसको बुढ़ापे की लाठी बनने का समय आया तो सरकारों को पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे इस देश में, इस प्रदेश में कर्मचारी हो, गरीब हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, सबके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपका कहना है मिश्रा जी का कि सरकार को हर वर्ग के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बात और आती है कि जिस तरह से बातें आ रही हैं, सारे समीकरण बन रहे हैं। वापस आऊँगा आपके पास जितेंद्र मिश्रा जी। हमारे साथ डॉक्टर रमेश शर्मा जी भी हैं। रमेश शर्मा जी से हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से बात की जा रही है पुरानी सरकार को लेकर के कि पुरानी पेंशन, क्योंकि 2003 का नज़ारा हमने देखा है और 2003 में जो स्थितियां बनी थी उसके बाद में पुरानी पेंशन को लेकर के अब जो बात कही जा रही है कि पुरानी पेंशन लागू सरकार करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी तो कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। मैंने जो सवाल किया था हालांकि गणेश मिश्रा जी से, जितेंद्र मिश्रा जी से, कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह चुके हैं कि यदि पुरानी पेंशन लागू की जाती है तो टैक्स पेयर पर इसका असर पड़ेगा। आपके पास आऊंगा मिश्रा जी। मेरा सवाल ये रमेश शर्मा जी से है, आपका क्या दृष्टिकोण है इस पर? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये प्रचार, भ्रामक प्रचार है कि 2003 में जो दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी वो कर्मचारियों के कारण गई थी जी। आप 2003 की मतदाता सूची को देख लीजिए, कुल मतदाता सूची में कर्मचारियों के वोट कितने प्रतिशत हैं? कर्मचारियों के वोट 12% से ज्यादा वोट होते नहीं। तो कुल मिलाकर के योजना पूर्वक कर्मचारियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के लिए को प्रचार किया, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से हॉकी में पाले बदल जाते हैं हाफ टाइम के बाद, उसी प्रकार राजनीति में भी मुद्दे बदल जाते हैं। विपक्ष में जो पार्टी आती है उसके मुद्दे स्थायी रहते हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारी का मुद्दा है। विपक्ष में तब भाजपा थी, तब ये मुद्दा भाजपा उठाती थी। अब वो चूंकि सरकार में चली गई, कांग्रेस विपक्ष में आ गई, तो ये स्थायी मुद्दे हैं कि बेरोजगारी का, महंगाई का, कर्मचारियों का, अब ये सारे के सारे मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। ये बात तो ये हो गई। निश्चित रूप से मैं आपसे पूछना चाहता हूं
जी सूरज जी, आप भी किसी संस्था में काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कौन सी पेंशन आपको मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारी को कोई नौता देने तो गया नहीं था पीले चावल देकर के आप आइए, तो आप जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से बने और अब आपको बुढ़ापे में पेंशन भी चाहिए। क्यों चाहिए आपको बुढ़ापे में पेंशन? निश्चित रूप से टैक्स पेयर पर ही इसका खर्च बढ़ेगा। 10%, 8%, 6 लाख कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आप 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं तो निजी तौर पर इस पेंशन के बिल्कुल विरुद्ध हूं कि और फिर इसके अलावा सूरज जी आप देखिए, सृष्टि में जितने प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य की संख्या दशमलव के बाद 9 0 और 1 है। बाकी सारे के सारे प्राणी, चाहे वो जल में रहते हों, वो आकाश में रहते हों, वो वन में रहते हों, धरती पर रहते हों, आपके मेरे घरों में मक्खियां रहती हों, मच्छर रहते हों, अपनी रोटी का प्रबंध सब कर लेते हैं, अपने रहने का प्रबंध सब कर लेते हैं, सब जोड़ा बना लेते हैं, बीमारी में अपना उपचार भी कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य है, इसको सरकार का सहारा चाहिए। मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है, श्रीमद् भागवत के स्कंद में आया है कि पशु से श्रेष्ठ मनुष्य है। तो मनुष्य अगर उससे श्रेष्ठ है तो इसको रोटी खाने में भी मदद चाहिए, शादी करने में भी मदद चाहिए, नौकरी करने में भी मदद चाहिए। तो तुम मनुष्य काय के लिए बने हो? तो कुल मिलाकर के मेरी दृष्टि में तो ये, और फिर इसके मैं कर्मचारी संगठन से भी कहना चाहता हूँ, पेंशन का दबाव बनाने से पहले प्रशासन कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करें। आज ही मैं दिन भर से खबर सुन रहा हूँ कि शादी होने वाली थी कन्यादान योजना में, उसमें नकली जेवर लेकर के पहुंचे, घटिया बर्तन लेकर के पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करना तो पहले सिखाएं, बाद में पेंशन की बात करें। बिल्कुल सही बात आपने कही है डॉक्टर रमेश शर्मा जी की कर्मचारी ईमानदारी से काम करें। मैं कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जो बात रमेश शर्मा जी ने कही कि नौकरी कर रहे हैं, जब तक सेवा में है तब तक सरकार बराबर आपको राशि दे रही है, हर माह तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, उसके बाद में एक राशि दी जाएगी जो पुरानी पेंशन की नई पेंशन स्कीम है उसको लेकर के जो बात है कि नई पेंशन में दी जाएगी कर्मचारियों को कि आप नौकरी के बाद भी एक इतनी हैंडसम अमाउंट रहेगा, वो इतनी राशि रहेगी कि वो उसके बाद जीवन यापन कर सकेंगे। फिर ये जो बात सामने आ रही है कि पुरानी पेंशन फिर से लागू की जाए, ये नई पेंशन में भी तो लगभग उससे कहीं ज्यादा राशि प्राप्त हो रही है। फिर पुरानी पेंशन और नई पेंशन का जो भेद सामने आ रहा है और चुनाव में ये मुद्दा बनाया जा रहा है, इससे कर्मचारियों का फायदा है, सरकार का फायदा है, विपक्ष का फायदा है, जनता का फायदा है? नहीं, देखिए, चुनावों के समय ये मुद्दा बना है जी, ये मुद्दा बना, ये कोई बात नहीं है। और माननीय रमेश जी शर्मा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ जी, जिनका मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं कि कर्मचारी जोड़ तोड़ करके सेवा में आता है। मैं माफी चाहूंगा भाई साहब, कर्मचारी कभी जोड़ तोड़ करके सेवा में नहीं आता है जी। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें जितेंद्र जी। रही बात उसकी सिस्टम की जी, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों के बारे में बहुत कहा गया कि हमें नौकरी दिया, हमें तनख्वाह दिया और इनको पेंशन की क्या जरूरत है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज इस जमाने में 400 रुपए महीने के रिचार्ज में लाइफ टाइम आप मोबाइल का यूज करते हो, तो इस देश के माननीय सांसद और माननीय विधायक टेलीफोन के नाम पे 15-15 हजार रुपए भत्ता, क्या वो गरीब की टैक्स का पैसा नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर कर्मचारियों के नाम पे ही, अगर पेंशन के नाम पे ही गरीबों के देश की जनता का टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है, तो माननीय सांसद लोग 15,000 रुपए टेलीफोन भत्ता क्यों लेते हैं? विधायक लोग क्यों लेते हैं? आज 300 रुपए में पूरे महीने इनकमिंग आउटगोइंग फ्री मिल रही है जी। आप अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए? देखिए, कर्मचारी जो है जब शासकीय सेवा में आता है तो वो समाज से अलग हो जाता है। अगर वो गांव में, अगर शहर में आ जाता है तो अपने गांव से भी अलग हो जाता है। ऐसे हमारे बहुत से उदाहरण है हमारे कर्मचारियों ने कि गांव नहीं गए, उनके चाचाओं ने, बाबाओं ने उनकी जमीनों पे कब्जे कर लिए। तो सरकारी कर्मचारी को तो रिटायर होने के बाद ही एक ही आसरा होता है, वो होता है पेंशन का। ठीक, अगर व्यापारी है तो व्यापारी अगर बूढ़ा होता है तो वो भी बैठ जाता है, उसका बेटा उस व्यापार को चलाता है। आप क्या चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो या जो नया प्रावधान सरकार ने किया है 2004 के बाद वाला, 2005 के बाद वाला जो प्रावधान है, वो प्रावधान आप चाहते हैं? की तो पुरानी पेंशन स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी पेंशन स्कीम में भी बहुत सारी जो बुराइयां हैं उसको सुधारते हुए
और जो एनपीएस है, एनपीएस में जिस प्रकार से आपने कहा सूरज जी की पुरानी पेंशन में भी उतना ही लाभ मिल रहा है, नई पेंशन में भी लाभ मिल रहा है, तो मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि नई पेंशन स्कीम में जो हमारे पिछले 2-3 साल से हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं ना, उनको 931 रुपए, 944 रुपए, 832 रुपए, इतना तो आप किसी डॉक्टर जाओ तो आज एक डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर की एक फीस है, कंसल्टेंट फीस इस जमाने में 1000 रुपए डॉक्टर फीस लेता है और 20 रुपए की दवाई लेता है। 2005 के बाद भर्ती हुए लोगों पर लागू है ना, जितेंद्र सिंह जी, 2005 के बाद भर्ती हुए लोगों पर लागू है, तो उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी कहां से आ गई? पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहुत आवश्यक है, बुढ़ापे का सहारा है। ठीक है, सरकार चलिए ठीक है चेतन जी, विचार करके, ठीक है जितेंद्र जी वापस आऊंगा आपके पास, करके जितेंद्र सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास, पुरानी स्कीम की, जितेंद्र सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास। चेतन सिंह जी, जो बात कही जा रही है कि यदि इतनी ही परेशानी है सरकार को, सरकार के पास बजट का प्रावधान नहीं है, सरकार इसमें वो नहीं कर पा रही, यदि वो प्रावधान नहीं कर पा रही, राशि नहीं है, तो सांसदों विधायकों का पेंशन बंद कर देना फिर। देखिए, मैं इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूं कि सांसद और विधायकों की पेंशन बंद कर दे जी। सांसद और विधायक कितने दिन के लिए चुन करके आते हैं, कितने लोगों का लोड रहता है, कितने लोगों का जनसंपर्क रहता है, कितने लोगों के लिए टेलीफोन क्या आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता जी, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता जी। और नहीं तो इस मध्य प्रदेश से लेकर के अनेक प्रांतों के इतनी हाय तो वह इस देश में मची हुई है, तो इस देश के जितने भी पार्टी के सांसद और विधायक है वो अपनी पेंशन कल छोड़ दें, हम कर्मचारी अपनी मांग छोड़ दें, तो क्या फायदा, क्यों करते हो? नहीं जितेंद्र सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास, अपनी बात रखें, पूरी करें चेतन सिंह जी। तरीका ठीक नहीं है आपका। जितेंद्र सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास, चेतन सिंह जी आप पहले करा लीजिए। नहीं, आप कर्मचारियों की पेंशन पे इस तरह का अगर वो हो रहा है, नहीं जितेंद्र सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास, जितेंद्र सिंह जी आपके पास वापस आऊंगा, अपनी बात तब रखिएगा। चेतन सिंह जी अपनी बात पूरी करें कि जो बात कही जा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को हवा देगा चुनाव में। देखिए, विपक्ष का काम है हवा देना, अभी कर्नाटक राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या रहा है, उन्होंने खुद कमेटी बनाई है, सारी बातें हुई हैं जी। हमारे मित्र जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं, हमारे मित्र के जितेंद्र जी कह रहे हैं कि महंगाई, ये अरे जिस विषय पे बात है उस पर चर्चा करो ना। आज जब विषय पे महंगाई पर आएगी, बाकी करप्शन पर आएगा, तब उस पर चर्चा करना। जब सदन से छोड़ करके भागते हो तब समझ में नहीं आता है जी। संसद से लेकर के सड़क तक पर भागने वाली अगर इस देश की कोई पार्टी है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। देश को, इस देश से लेकर के सारे विश्व में कितना अपमानित कर सकते हो, अगर किसी ने टेंडर लिया तो कांग्रेस पार्टी है। फिर भी बातें बड़ी बड़ी करते हो। 16 महीने आपकी सरकार थी, अगर आपको लगता था कि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन स्कीम है तो क्यों नहीं लागू करके गए भैया? किसने आपको रोका था जी? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितना कर्मचारियों का भला किया है, किसी भी सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर ये सारे विषय आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि नहीं वास्तव में इनकी बात ये सच है और इसको हमको देखना चाहिए, तो निसंदेह किसी के जोर देने की, प्रदर्शन करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहेंगे, अधिकारियों की मीटिंग बुलाएंगे, कैबिनेट की बुलाएंगे, लाओ भैया ये क्या दिक्कत है, क्यों इतनी आय तो मची है, बिल्कुल चर्चा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। खुले डिस्कशन में जब लगेगा कि हमारे कर्मचारियों का अगर इस स्कीम से और फायदा हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि किसी को दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। गर्भित तरीके से, जितनी सौम्यता से जी, और जितने मतलब उसको साधारण, मैं कह सकता हूँ कि साधारण तरीके से। देखिए पाठक जी, सबसे पहली चीज तो ये, चेतन जी वापस आऊंगा आपके पास। चेतन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, देश में, सरकार में है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम पचड़े में नहीं पड़ना चाहते? आपको जिम्मेदारी से यहाँ पे स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको इसमें क्या निर्णय लिया है आपकी सरकार ने, क्या रोका भारतीय जनता पार्टी का। आप प्रवक्ता की हैसियत से बैठे, आपको ये नहीं कह सकते आप कि मैं पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। रहा सवाल शिवराज सिंह जी का, शिवराज सिंह जी की सरकार में चेतन जी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। कर्मचारी अगर प्रताड़ित हुआ है आपकी सरकार में हुआ है, कर्मचारी आत्महत्या पर मजबूर हुआ है आपकी सरकार में हुआ है, ये कहकर के नहीं बचा जा सकता सरकार के प्रवक्ता को, सरकार में बैठी पार्टी के होती तो देश को आप ये बताइए, 1000 रुपए और 1150 रुपए सिलेंडर करने के लिए आपकी सरकार के पास टाइम है, कर्मचारियों की बात सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है।
भारत आज यही सवाल आया था कि आपने कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन तुम्हारी नीति और नीयत है कि हिंदुस्तान भी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान बन जाए, मंत्री का जवाब लेकर आ रहा है कि हम ओल्ड पेंशन के बारे में चाहत है ना, ये कभी पूरी नहीं होने देंगे हम लोग। गलत निर्णय इस मध्य प्रदेश से लेकर के देश तक में विचारों के साथ चेतन सिंह जी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। दिवालिया हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के वजूद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल झूठी झूठी बातें करना, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे जब आए आपने संबल योजना को सबसे पहले ब्रेक लगाया, खड़े हो क्या झूठे मुख्यमंत्रियों की सरकार, किसान आंदोलन कर रहा है, कमलनाथ जी से हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4 लोगों को बेरोजगारी भत्ता आपकी सरकार नहीं दे पाई। 1 रुपए का कर्ज माफ किया, झूठे वादे, किसानों के झूठे जुमले करने के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। जब आप सरकार में नहीं थे, आपने कहा था कि आप लोग बातें करते हैं, भाजपा केवल झूठ का पुलिंदा, कोई विषय आया हम इसको कर देंगे, हम इसको कर देंगे। अरे मध्य प्रदेश को 16 महीने में बर्बादी की कगार पर ले जाकर के खड़ा कर दिया था आपने। की हमारी बहनों की सारी स्कीमें बंद कर दी थी आपने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी आपने, लाडली लक्ष्मी बहन योजना बंद कर दी, सवाल किया था चेतन सिंह जी ने, दर्शन की योजना बंद की। चेतन सिंह जी वापस आता हूं आपके पास। ये गुनाह, ये उन लोगों का श्राप था, ये उनकी हाय थी कि चलती हुई सरकार एक अर्धरात्रि को चारों खाने चित होकर के गिरी हुई एक सवाल था चेतन सिंह जी, यदि ऐसा ही था तो जब आपकी सरकार थी, 18 महीने आपने सरकार में सत्ता में रही है, उस समय कर्मचारियों के विषय में कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया इस संदर्भ में? देखिए पाठक जी, हमारे पास 15 महीने का समय मिला। हाँ, 15 महीने में एक के बाद एक इस प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर काम हुआ। गौशाला की बात करते थे, 20 साल से सरकार में गौशाला की याद नहीं आई। इन्होंने कहा कांग्रेस गाय के लिए क्या कर रही है, हमने गौशाला का निर्माण करके दिखाया। वो किसान जो आत्महत्या कर रहा था, जिसको लूटने में सरकारों ने अपना योगदान दिया, जिसका डीएपी, यूरिया, बिजली, पानी सबके नाम पर खून चूसा, उसको राहत प्रदान की दिशा में कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने काम किया। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली की बात किसी ने की? कमलनाथ सरकार ने की। क्या अन्याय किया? क्या हमने काम नहीं किया? हर चीज की। महाकाल की बात करते हैं, महाकाल के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। हमने महाकाल जीर्णोद्धार के नाम पर 300 करोड़ रुपए का बजट दिया। आज महाकाल का आपको जीर्णोद्धार दिख रहा है। रामबन गमन पथ जो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक स्कीम नहीं, वो ठीक है, उसके नाम पर बात हम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मैं कर्मचारी की बता रहा हूँ, जो 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। राम के बारे में सबूत मांगने वाली पार्टी राम पर उतर आई, और क्या चाहिए? मध्य प्रदेश का धार्मिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक नए पंख लगने थे उस योजना के, उसको बंद करके रख दिया था आपने। सिर्फ नाम का सहारा लेकर के काम नहीं चलेगा। ठीक है, कर्मचारियों की लगातार, चाहे डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, आशा उषा हो, सबके वेतन बढ़ाने की बात की गई। आप ये देखते समय मिलता तो एक हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, हमें पूरा समय मिलता तो एक पुरानी पेंशन को भी लागू कर देते। ये हमने वादा आज भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है जितेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात उस समय कुछ रखना चाह रहे थे, वो बात रखें। और साथ में मेरा एक सवाल भी आपसे कि यदि जिस तरह से कहा जा रहा है, हालांकि रमेश नवाजी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये एक भ्रामक प्रचार है कि कर्मचारियों की वजह से, कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार गिर गई थी, लेकिन तब भी कर्मचारियों का जो दृष्टिकोण है सरकार के प्रति एक अपेक्षा की दृष्टि से हमेशा कर्मचारी देखता है। चाहे वेतन भत्ते की बात करें, महंगाई भत्ते की बात करें, तो अभी बजट में भी प्रावधान किया, केंद्र सरकार ने भी इस चीज का प्रावधान कर दिया, राज्य सरकार ने भी कर दिया। अब इसके बाद में क्या कर्मचारियों का पूरा दृष्टिपात केवल पुरानी पेंशन पर है या शासन से, सरकार से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं? देखिए, मैंने कहा कि रमेश भाई साहब हमारे बहुत आदरणीय है, मैं उनके चरण वंदना करता हूं भाई साहब की जी। मैं एक याद दिला दूं रमेश जी भाई साहब को कि दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ अगर शंखनाद किया गया था माननीय उमा भारती जी के द्वारा, तो मंत्रालय के सामने दैनिक वेतन भोगियों को लेकर धरने पे बैठी थी। तो कुल मिला के मुद्दा तो था। हाँ। अब और भाजपा के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उस समय कर्मचारी जो है दिग्विजय सिंह जी से खपा थे। हाँ। और उसका फायदा पूरा भाजपा ने उठाया था। तो क्या 2018 में कर्मचारी भाजपा से नाखुश थे? का मामला हो, चाहे अन्य मुद्दे मामले हो, जितेंद्र सिंह जी, कर्मचारी, जितेंद्र सिंह जी, क्या 2018 में कर्मचारी भाजपा से नाखुश थे? नहीं, आप डेटा उठा के देख लीजिए ना, 2018 में कर्मचारी किधर गया है। 230 में से 154 सीटों पे कर्मचारी बैलेट पेपर में कांग्रेस को बढ़त मिली है। हाँ। तो कर्मचारियों को रुख तो डेटा बताता है, आप निकलवा लीजिए, नहीं हो तो मैं आपको भिजवा दूंगा डेटा। तो कुल मिला के मैं अभी
जो पुरानी पेंशन का मुद्दा तो है यही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों से इस प्रदेश के किसी कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ। भाई सरकार कब तक पदोन्नति से हम कर्मचारियों को वंचित करेगी? हमने बार बार सरकार से कहा है कि बिहार पैटर्न पे आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका चल रही है उसके अधीन रहते हुए आप उस पदोन्नति आदेश में उसका उल्लेख करके लोगों को पदोन्नति दे दो, तो भी सरकार उस पे कोई बात नहीं बन रही है। पिछले 20, 18, 19 सालों की सरकार में मात्र 2 बार चीफ जितेंद्र सिंह जी, आप अपनी वो 5 मुख्य मांगे बताइएगा जो सरकार से आप करना चाहते हैं, जो कर्मचारी चाहते हैं, वो 5 मुख्य मांगे बता दीजिएगा। देखिए, पहली मांग हमारी है पुरानी पेंशन लागू हो। ठीक है। दूसरी मांग हमारी है कि प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मानना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो प्रदेश के जितने भी हमारे कर्मचारियों को जो 7वें वेतनमान के हिसाब से जो अन्य भत्ते हैं, जैसे गृह भाड़ा भत्ता है, आज 7 साल हो गया 7वें वेतनमान को लागू हुए, वो अभी तक नहीं मिला है। चौथी मांग है कि हमारे प्रदेश के सभी कर्मचारियों का मेडिक्लेम, जो कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में निर्णय कर दिया था, आपको मेडिक्लेम करने में क्या आपको दिक्कत है? आप हमारा भी अंश लीजिए, हम अंश देने को तैयार हैं। सरकार कुछ अंश मिलाए, कम से कम सुरक्षित होगा हमारा कर्मचारी। 5वीं मांग जो हमारी है कि जितने भी आप दैनिक वेतन भोगी के नाम पे दिग्विजय सिंह सरकार को घेरने का काम किया था आपने, दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी आज भी उनको नियमित पदों पर नहीं किया गया है। और उससे आगे हटके वो तो दैनिक वेतन भोगी पद्धति लेके आए थे, आज इस मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 15 सालों में ठेका पद्धति आउटसोर्सिंग प्रथा लागू कर दी है। ये सब समाप्त होना चाहिए। ये 5 मांगे हैं। 6वीं मांग है कि सरकार ठीक है जितेंद्र सिंह संगठनों से जितेंद्र सिंह जी, रमेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा रमेश शर्मा जी, जो बात कही जा रही है, जिस तरह से युवाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं की एक अलग बात मांग सामने आती है। महिला के बाद बात करते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े मध्य प्रदेश के विषय में कुछ और कहते हैं, महिला अपराध को लेकर के शिक्षा की बात करते हैं। वहीं यदि कर्मचारियों की हम बात करते हैं, पुरानी पेंशन को लेकर के बात करते हैं, तो क्या वास्तव में ये मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव पर असर डाल सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर मैंने जो 2003 का उदाहरण दिया था, तो जिस तरीके से सवेरे का सूरज जब प्रकट होता है तो उसमें किसी एक पल की भूमिका नहीं होती, उसमें हजारों लाखों पलों की भूमिका होती है। कोई एक पल अगर रुक जाएगा तो सूर्य की गति रुक जाती है, सूर्योदय नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार 2003 में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, उसमें जो 7-8 बड़े मुद्दे थे, उसमें एक कर्मचारी मुद्दा था, केवल कर्मचारी मुद्दा नहीं था। मेरा ये कहने का, हो सकता है ये बात को मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ, केवल कर्मचारी मुद्दा नहीं था, कर्मचारी एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन अकेला फैक्टर नहीं था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, पत्रकार के रूप में मेरा कहना यह है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, संभावना इस बात की पूरी है कि चुनाव आने से पहले दीपावली के आसपास मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। उसका पत्रकार के नाते मुझे जानकारी है कि उसका होमवर्क चल रहा है, और होमवर्क चल रहा है, और जो कैसे चलेगा वो अब भगवान जी जाने, चेतन सिंह बताएंगे उस बारे में। लेकिन दीपावली के आसपास कर्मचारियों को लेकर के कोई घोषणा हो सकती है, हमको इस बात की उम्मीद रखना चाहिए। और कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में कर्मचारियों का मुद्दा रखेगी, तो कर्मचारी सरकार ये रहे कि वो रहे, कर्मचारी को फायदा होने वाला है, ये पत्रकार का मेरा आकलन है। लेकिन एक दूसरा मैं आकलन कहता हूँ, मैं निजी रूप में पेंशन को लेकर के मैं कर्मचारी नेता जितेंद्र जी से सहमत हूँ। पेंशन सांसद विधायकों की टोटल बंद होना चाहिए, पेंशन के तो छोड़ ही दीजिए। मैं निजी तौर पर सांसद विधायकों को जो भत्ता मिलता है, कभी अगर ईश्वर ना करे मैं हिंदुस्तान का तानाशाह बन गए तो उसको काट करके चौथाई कर दूंगा मैं। तो कुल में उसका कारण ये है, आप अगर देखें जब 4 पैसे का टैक्स लगता है तो जनता को केवल 1 पैसा लाभ होता है। 1 पैसा उस टैक्स की वसूली में खर्च होता है, दूसरा पैसा उसको व्यय करने में खर्च होता है, और तीसरा पैसा उसके मेंटेनेंस में, वो चोरी में जाता है। जनता को केवल 1 पैसे मिलता है, तब तो सरकार घाटे में चल रही है। हम कर्ज ले करके कहाँ तक घी पीने की आशा करेंगे? तो कहीं ना कहीं अगर हमको आत्मनिर्भर देश बनाना है तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, परिवार को आत्मनिर्भर, समाज को आत्मनिर्भर, तब तो राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। और उसके लिए हमको मानसिक रूप से स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि हमको स्वयं अपने पैर पर खड़े होकर के किस तरीके से अपने संस्कार लेना है, सब काम चलेगा। लेकिन पत्रकार के रूप में फिर मैं कह रहा हूँ, कर्मचारियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये सरकार कुछ न कुछ घोषणा करने वाली है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार घोषणा करेगी चुनाव से ठीक पहले। चूंकि समय का अभाव है, चेतन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट पर भी बात रखिए चेतन सिंह जी।
देखिए सूरज जी, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के किसी भी वर्ग का मामला, चाहे युवा का हो, बेरोजगार का हो, हमारी बहनों का हो, किसानों का हो, कर्मचारियों का हो, जहां भी लगेगा कि इनके साथ अन्याय है, निश्चित रूप से उस पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सार्थक बहस करके सार्थक निर्णय करेंगे। और इतना भरोसा रखिए कि मध्य प्रदेश के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सरकार संवेदनशील सरकार है और सरकार के मुखिया जन संवेदनाओं से बहुत परिपूर्ण है। कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं, कहीं कोई हमारा अहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। और हम 7.5 करोड़ जनता के प्रति आशान्वित है कि कैसे हम उसका उद्धार कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इसी सोच पे काम कर रहे हैं। मैं मेरे मित्र जितेंद्र जी से भी कहूंगा कि मध्य प्रदेश के किसी भी वर्ग के, चाहे वो कोई भी जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय का मामला हो, अहित नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जब भी कलम चलेगी, हित पर ही चलेगी। जी जितेंद्र मिश्रा जी कुछ कहना, चूंकि समय का अभाव है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें। चेतन सिंह जी की बातों से मैं सहमत हूँ जी कि सरकारों को देना चाहिए, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब इन सब चीजों की क्यों याद आती है, मेरी समझ में ये नहीं आता है। अभी आपने महंगाई भत्ते की जो घोषणा की थी, वो तक का भुगतान आप नहीं कर पा रहे। कर्मचारी विश्वास कैसे करे आपके ऊपर? आपने 20 साल पहले किसान कर्ज माफी की बात की थी, आज किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश में रुकी हुई है। आपका चेहरा जो है अब विश्वास के काबिल नहीं बचा है। आज कर्मचारी समझ रहा है कि चुनाव आ रहा है, तब आप घोषणा करने जा रहे हैं। पिछले 18 सालों से लगातार आपने देखा, आप सरकार में बैठे, आपको पहले निर्णय लेना था। ठीक है, हालांकि जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि वो किसान जो अपना कर्ज नहीं चुका पाए, उनका ब्याज जो है, उस कर्ज के ब्याज की राशि सरकार चुकाएगी। ये बजट में घोषणा का प्रावधान किया गया है। हालांकि चर्चाएं बहुत सारी हैं, विषय बहुत सारे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है। चर्चा को विराम देंगे। चेतन सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र सिंह जी और रमेश शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने